सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान मंदिर क्लासेज में स्वागत है। और आज हम बल के बारे में पढ़ेंगे। तो बल होता क्या है? व्हाट इज फोर्स? बल वह बाह्य कारक होता है, या बल वह बाह्य कारक समझ सकते हैं, या वह एक शक्ति होती है जो हम किसी वस्तु पर लगाते हैं तो उस वस्तु के स्थान में या आकृति में परिवर्तन हो जाता है, वह बल कहलाता है। यथार्थ परिभाषा के रूप में लिखे तो बल वह बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, बल कहलाता है। किसी वस्तु पर बल को हम समझने के लिए साधारणतः हमारे दैनिक जीवन में उदाहरणों को देख सकते हैं। जैसे किसी मेज को धक्का देकर आगे खिसकाना, किसी रस्सी को खींचना, स्प्रिंग को खींचना। और एक साधारण तौर पर अगर कोई पुस्तक भी किसी मेज के ऊपर रखी हुई है तो वह भी एक बल के कारण रखी हुई है, जिसे हम संतुलित बल भी बोल सकते हैं। उनके प्रकारों को हम आगे पढ़ेंगे। तो इसी बात को हम आगे पढ़ते हुए बल को हम पढ़ने के लिए किसी स्थान पर कितने प्रकार के बल लग रहे हैं, किस प्रकार के बल लग रहे हैं, तो उसे जानकारी प्राप्त करने के लिए हम 3 चीजों का हमें ज्ञान होना चाहिए। पहली बात ये होती है कि उस पर किस प्रकार का बल लग रहा है या कितने बल उस वस्तु पर लग रहे हैं, इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। यानी उस बिंदु पर कौन से बल लग रहे हैं, उस बिंदु का हमें ज्ञान होना चाहिए कि इस बिंदु पर बल लग रहे हैं। दूसरा 2 नंबर पर आता है उस बल का परिणामी मान कितना होगा। उस बल का परिणामी मान कितना होगा, जिस प्रकार से बल आगे 2 प्रकार पढ़ेंगे हम, संतुलित और असंतुलित बल। तो किस प्रकार का इस पर बल लग रहा है और परिणाम इसका क्या होगा। कि अगर हम मान लो कोई दीवार है, उसके ऊपर धक्का देते हैं तो धक्का देने से दीवार तो आगे खिसकती नहीं है, लेकिन हमने तो बल लगाया, तो उस प्रकार से बल का परिणाम भी हमें ज्ञान होना चाहिए। और बल की दिशा भी हमें पता होनी चाहिए कि हमने बल किस दिशा में लगाया और उस वस्तु में कितना विस्थापन हुआ और वो वस्तु कितनी बड़ी थी या कितनी छोटी थी। इस प्रकार की तीनों बातों का हमें आवश्यक शर्तों का या पता होना चाहिए, जो कंपटीशन लाइन में कभी छोटे मोटे प्रश्नों के अंदर पूछा जा सकता है। और उसके बाद में हम पढ़ते हैं मात्रक। तो बल के मात्रक हम अलग अलग मात्रक पद्धतियों में अलग अलग पढ़ते हैं। जैसे पहले पढ़ते हैं FPS पद्धति। FPS पद्धति को फुट पाउंड सेकंड पद्धति बोलते हैं। FPS पद्धति को फुट पाउंड सेकंड पद्धति बोलते हैं। और फुट पाउंड सेकंड पद्धति के अंदर बल को पाउंडल कहा जाता है, बल को पाउंडल कहा जाता है। उसके बाद में सीजीएस पद्धति सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, उसे हम बल में उसे डाइन बोला जाता है। सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड यानी सीजीएस पद्धति में बल को डाइन बोला जाता है। जबकि एसआई पद्धति या जिसे स्टैंडर्ड मात्रक पद्धति बोलते हैं, उसमें बल को न्यूटन बोला जाता है, उसमें बल को न्यूटन बोला जाता है। और साधारणतः हम देखते हैं या इक्वेशन हम सभी ने सुन रखी होगी कि बल F बराबर m इंटू ए होता है। अर्थात m यहाँ मास है, मास को अर्थात हिंदी में द्रव्यमान बोलते हैं। ए यहाँ पर एक्सीलरेशन है जिसे हम त्वरण बोलते हैं। और त्वरण को हम मीटर प्रति सेकंड में लिखा जाता है, जबकि द्रव्यमान को किलोग्राम में लिखा जाता है। इन दोनों को एक साथ लिखने पर एक मात्रक हमारे पास और निकल के आता है, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड, जिसे हम पढ़ते हैं किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड पढ़ते हैं। उसके बाद में अगर हम किलोग्राम को ग्राम में परिवर्तित कर दे तो 1 किलोग्राम में साधारणतः हम देखते हैं कि 1000 ग्राम होते हैं। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो मीटर की जगह हम 100 सेंटीमीटर पुट करें और किलोग्राम की जगह हम 1000 ग्राम पुट करें, तो दोनों को एक साथ लिखें तो 3 ये होगी और 2 शून्य को जोड़ने पर 10 की पावर 5 लिखा जाता है। और इसे पढ़ते हैं 1 न्यूटन बराबर 10 टू दी पावर 5, अर्थात 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होती है। और ये डाइन सीजीएस पद्धति में होती है। और ये एग्जाम्पल कई बार प्रायोगिक परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। अर्थात 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होती है। उसके बाद में बल 2 प्रकार के होते हैं, या
जैसे एक होता है संतुलित बल और एक होता है असंतुलित बल। असंतुलित बल वह होता है यदि हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं और उस वस्तु में ना कोई परिवर्तन होता है या ना कोई वस्तु वो गतिमान होती है, तो वह वस्तु असंतुलित होती है, वह असंतुलित बल कहलाता है, वह असंतुलित बल कहलाता है। असंतुलित बल को एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं कि यदि हम किसी दीवार को धक्का देते हैं तो दीवार आगे नहीं खिंच सकती है, लेकिन हमारे द्वारा जो बल लगाया जाता है वो बल असंतुलित बल होता है। और दूसरा एक होता है संतुलित बल। संतुलित बलों को इस प्रकार समझ सकते हैं कि यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाएं और वह उस वस्तु पर बल कार्य करता है जिससे वह वस्तु आगे खिसक जाती है या उस वस्तु के स्थान में या आकृति में कोई परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है, वह संतुलित बल कहलाता है, वह संतुलित बल कहलाता है। आगे बल के प्रकारों को हम समझने के लिए उन्हें दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है संपर्क बल, दूसरा होता है गैर संपर्क बल। संपर्क बल और गैर संपर्क बलों को आगे हम अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। संपर्क बल जिस प्रकार से नाम से ही पता चल रहा है, संपर्क बल अर्थात जब कोई बल हमारे संपर्क में, अक्षीय वस्तु के संपर्क में हम आते हैं तब लगाया जाता है, वह संपर्क बल होता है। और दूसरा गैर संपर्क बल होता है जिसमें हमारे द्वारा कोई बाह्य रूप से बल नहीं लगाया जाता है लेकिन वो बल लगता है, वह गैर संपर्क बल होता है। गैर संपर्क बल के उदाहरण के रूप में हम 4 जो मूल बल माने जाते हैं प्रकृति में, उन बलों को समझ सकते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है, पृथ्वी हमें अपनी ओर आकर्षित करती है या खींचती है, लेकिन हमने कभी इस बल को देखा नहीं है, इसलिए यह गैर संपर्क बल हो गया। गैर संपर्क बल में दुर्बल बल हो गया, वांडरवाल बल हो गया, विद्युत चुंबकीय बल हो गया। इस प्रकार के बलों को हम गैर संपर्कीय बल में पढ़ेंगे। और संपर्क बल में जो तनाव बल होता है, संतुलन बल होता है, उन बलों को हम संपर्क बल में पढ़ेंगे और आगे हम बल के आधार पर चर्चा करेंगे। और गति के नियमों की जो 3 नियम दिए थे आइजैक न्यूटन ने, उनको भी हम बल के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।